मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए पहले शुद्ध उपयोग की मुख्यता से दोहा सूत्र कहे और अब मुनिराज जो कि इस शुद्धात्म तत्व के उत्कृष्ट आराधक हैं और परमोत्कृष्ट फल को जिन्हें प्राप्त करना है वह कदाचित अपने लक्ष्य में न प्रवर्त कर, दोनों प्रकार हैं, अपने लक्ष्य में न प्रवर्त कर स्वरूप का आस्वादन अनुभव किए बिना यदि अन्य प्रयोजन से जिन लिंग को ग्रहण करते हैं तो वे उसके फल को तो प्राप्त करते ही नहीं अपितु इस संसार में ही भटकते हैं। और कदाचित कोई शुद्धात्म स्वरूप का आराधक होकर किसी भी प्रकार रागादि भावों में लाभ बुद्धि या एकत्व भाव को प्राप्त होता है तो वह भी इस परमोत्कृष्ट फल की प्राप्ति से च्युत होकर चूक कर संसार में ही परिभ्रमण करता है। इसी संदर्भ से ये 92 नंबर की गाथा, दूसरे अधिकार की 92 नंबर की गाथा, इसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो ख्याति लाभ पूजादि के प्रयोजन में अपने शुद्धात्म स्वरूप की आराधना से चूकता है, छोड़ देता है, वह समझो कि मानो कि उसने एक तुच्छ कील को प्राप्त करने के लिए इस संपूर्ण देवालय और देव को जला दिया। ये देवालय है ना, ये देवालय और अंतरंग में विराजता अपना परमात्म स्वरूप है ना, स्वयं देवादि देव, ये स्वयं देव है। तो ये उस शुद्धात्मा की आराधना आदर उसका आश्रय तो करता नहीं और ख्याति लाभ पूजादि के लिए वह अपने स्वरूप के अनादर में प्रवर्तता है। तो समझो उसने एक कील प्राप्त करने, ख्याति लाभ पूजादि की कीमत कहाँ रखी? कील की जगह, है ना। ये जैसे ये बड़ा अपना समूह शरण समान ये जिन मंदिर है और आपको यदि एक कील चाहिए हो
तो उस कील की प्राप्ति, कील की कितनी कीमत, उस कील की प्राप्ति के लिए इस महापरमात्मा महाचैतन्य भगवान का अनादर करने से समझो कि देव और देवालय को जला दिया। यानी देव और देवालय परम उत्कृष्ट वस्तु है ना, दृष्टांत की बात है ना। देव देवालय इधर देखो तो यह स्वयं शुद्धात्म स्वरूप यह देव है, और जहाँ ये रहा हुआ है अभी आराधना चलती है ना, तो आराधना में यह चैतन्य परमात्मा संयोग रूप शरीर में है, मनुष्य देह में मुख्यतया से, यति की बात है ना। तो दृष्टांत में तो ये देवालय जगत का परमोत्कृष्ट है ना। एक राजा का महल हो, उससे भी बड़ी चीज तो वह देवालय है, जहाँ 3 लोक के नाथ विराजते हैं। उसकी कीमत कितनी और कील की कितनी, बस ये थोड़ा सा अपने को समझना है तो पूरी गाथा का भाव अपने ख्याल में आएगा। यानी जिस स्थान पर, जिस भवन में 3 लोक के नाथ विराजते हों, उसकी कीमत कितनी और एक कील की कीमत कितनी, ये तो अनुमान हो सकता है ना। तो अब इसी के आधार पर विचार करो कि एक इस शुद्धात्मा की आराधना छोड़कर ख्याति लाभ पूजादि की चाह कील के समान है, और उस ख्याति लाभ पूजादि की मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी जगत में बड़ाई हो, लोग मेरा सम्मान करें और धन आदि अन्य अन्य प्रकारांतर से मुझे लाभ हो, ऐसी चाहना, ऐसी अभिलाषा कील के समान है। और उस कील की यानी ऐसी इस चाह में इसने अपने महाप्रभु चैतन्य प्रभु की शुद्धात्मा का आदर न किया, अनादर किया। ये वाली बात यहाँ रखी है। देखो गुरुदेव ने आज बात शुरू की थी, चूँकि आज जो ऑडियो थी बहुत ही डिस्टर्ब थी बैटरी के कारण, लेकिन फिर भी उसमें अपन ये सामने अपने सहारा था जो वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट है उसका, तो उससे अपने को समझ में तो बात आ ही गई। ये गुरुदेव ने बात शुरू की कि यह भगवान आत्मा मैं परमात्म स्वरूप हूँ, तो उसके लिए दृष्टांत दिया कि परमात्म स्वरूप ना हो तो परमात्मा पर्याय में होगा कहाँ से, पर्याय में परमात्मपना प्रगटेगा कहाँ से। तो दृष्टांत दिया कि जैसे छोटी पीपर होती है, कद में छोटी और रंग में काली, लेकिन उसके अंदर 100% चरपराई भरी हुई है। तो भरी है तो आती है ना। अब कोई मुझे मिला था तो ये दृष्टांत में घिसने पर बहुत जोर था उसका यहाँ इस दृष्टांत में घिसने पर जोर नहीं है, यहाँ अंदर में है तो आती है, इस बात का जोर है ना। समझ गए। तो छोटी पीपर, कद में छोटी, रंग में काली, देखने में लींडी जैसी, उसमें अंदर में 100% तिखास चरपराई भरी हुई है। भरी हुई है तो प्रकट होती है। ऐसे आगे देखो, इसी प्रकार यह भगवान आत्मा देह से भिन्न, वाणी से भिन्न, राग से भिन्न, पुण्य पाप के विकल्प की वृत्ति कर्म होगा, वो शब्द बोल उसमें नहीं आया ना, रिकॉर्डिंग ठीक नहीं थी, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। भगवान आत्मा यानी कौन? मैं यह भगवान आत्मा देह से भिन्न, वाणी से भिन्न, द्रव्य कर्म से भिन्न, पुण्य पाप के विकल्प की वृत्तियों से भिन्न और अल्पज्ञ वर्तमान प्रगट पर्याय से भी भिन्न। ये क्या है?
अभी जो अपन ये स्वाध्याय करते हैं तो ये जो वचन अपने को सुनने रूपता से जानने में आ रहे हैं, तो जानना कहाँ हो रहा है? अपनी ज्ञान की अल्पज्ञ रूप वर्तमान प्रकट पर्याय में। जैसे शास्त्र के शब्द से छायोपसमय ज्ञान पर्याय बोलते हैं, उसको अपन समझने के लिए अपनी प्रकट ज्ञान की अल्प दशा, उसमें ये जो जानने में आ रहे हैं शब्द आदि भाव, वो ज्ञान, शब्द तो भिन्न ही है, वाणी से भिन्न कहा ना, लेकिन वो ज्ञान की अल्प दशा, उससे भी मैं त्रिकाल भिन्न हूं। ऐसा जो साक्षात पारसमणि, ऐसा परमात्मा स्वयं है। पारसमणि, पारसमणि क्यों बोला? अपने थुबन जी है ना अपने नज़दीक में, तो वहाँ वो ऐसी उस संदर्भ में कहानी है कि वो पारसमणि मिली, तो वो पारसमणि का ऐसा स्वभाव है कि वो लोहे को छुए तो लोहा सोना बन जाए, ऐसा है ना पारसमणि का। तो ये परमात्मा पारसमणि है, जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय इसको लक्ष्य में ले, वो ज्ञान की पर्याय आनंद, शांति, वीतरागता और निर्मलता से खिल खिल जाए, ऐसा यह पारसमणि परमात्मा कौन है? आगे शब्द देखो, साक्षात पारस। साक्षात क्यों कहा? कि अभी करो ना, ये पारसमणि टेबल पे रखी है, तो जो लोहा हो लाओ लगाओ, अब क्या देर है? पारसमणि एक होती है, कहीं रखी है पहाड़ियों में, गुफाओं में, तो वो तो फिर बात की बात गई। अपन 10-5 जने बैठ के, है ना, गप्पा सप्पा सूतते हैं ना सब मिलजुल के, तो कहा एक पारसमणि होती है, वो फलाने पर्वत की फलानी गुफा कंदरा में पाई जाती है, आदि इत्यादि। तो अपन सोच कर सुनकर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे अपने अपने स्थान पर समय होने पर। लेकिन यहाँ तो कहते हैं साक्षात पारसमणि। अब हम कहें कि लियो, अभी तो हम कह रहे थे फलाने पर्वत की फलानी गुफा में दक्षिण दिशा में यूं 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 मिलेगी, उसके छूने मात्र से सोना लोहा, वो लोहा सोना हो जाता है। अब हम तो ये कह रहे हैं ये रखी है साक्षात पारसमणि, लो मेरी हथेली पर है। अब क्या करोगे? अब सोओगे कि जो कुछ लोहा होगा उसको इससे स्पर्श कराओगे। अभी तो अपन गप्पे लगा रहे थे ना, 10 लोग मिलके, 8 लोग, 4 लोग, तो जब हमने कहा ऐसी इधर 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 है, तो आप सुन के सो जाओगे और क्या करोगे। लेकिन जब हमने कहा ये रखी है मेरी हथेली पर साक्षात पारसमणि, तो क्या करोगे? अच्छा एक काम करना, मैं 2-4 दिन बाद आऊँगा तो आप थोड़ा सा लोहा ले आऊँगा, फिर तो जो हो ऐसा ही है ना। ऐसे यह साक्षात पारसमणि परमात्मा हाजरा हुजूर प्रवर्तमान वर्तमान विद्यमान है। तो अब कौन सी पर्याय का इंतजार कर रहे हो जो इसको लक्ष्य करे? तत्काल जब यह साक्षात भगवान विराजमान है, तो जो पर्याय अब उत्पन्न हो वो इसको लक्ष्य करती हो, तो अरे सोना यानी कि ये पर्याय शांति, वीतरागता, अतीन्द्रिय आनंद और निर्मलता से खिल खिल जाए, ऐसा यह पारसमणि साक्षात परमात्मा। कौन की बात चल रही? स्वयं है, स्वयं है। यहाँ कहते हैं कि
जो गाथा का भाव, ये तो अपना स्वरूप कैसा है इसकी महिमा करी। अब सुनो, यहाँ कहते हैं कि उसका नाम इसका यानी स्वयं का जो आदर करता नहीं। यहाँ तो आते आते यहाँ तक आ गया। पूर्व की गाथाओं को ख्याल में करो कि शिष्य और शिष्या के लिए, कुटुंब कबीला के लिए मर जाता है। आत्मा को क्या होता है इसकी उसे खबर नहीं। यानी ये शिष्य शिष्याओं के प्रति राग में, मोह में, कुटुंब कबीले के प्रति राग और मोह में क्या क्या नहीं करता, और उसमें इस चैतन्य भगवान का क्या होता है कि तेरी हर पर्याय जो कि बहिर्मुख बहती है, चाहे कुटुंब कबीला के प्रति हो, शिष्य शिष्याओं के प्रति हो, अरे वीतरागी देवगुरु शास्त्र के प्रति हो, उस पर्याय में राग, दुख और आकुलता ही उत्पन्न होती है। और इस आत्मा का उस क्षण ही भाव मरण होता है। क्यों? कल आई थी बात, ये है, है को स्वीकार नहीं करना, इसका कत्ल करना है। अपना चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर प्रवर्तमान वर्तमान विद्यमान होने पर भी इसको लक्ष्यगत नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, इसकी कीमत नहीं करता, और एक समय के राग में बह जाता है, तो ये होने पर भी इसकी सत्ता का स्वीकार न करना, इसकी हिंसा करना है। तो प्रति समय अपने चैतन्य भगवान का मरण हो रहा है। वस्तु का कुछ नहीं होता, पर्याय में, जिस पर्याय में इसके आनंद शांति वीतरागता की प्रकटता होनी चाहिए, उसके स्थान पर अशांति, राग, आकुलता और मलिनता की उत्पत्ति है। तो इसने इस चैतन्य भगवान का घात कर दिया। ये लिखा यहाँ पर, आत्मा को क्या होता है उसकी इसे खबर नहीं। तीन लोक का नाथ, आनंद का सागर प्रभु, अनंत गुण, अनंत कितने की संख्या में ना आए, इतनी संख्या अनंत की है। अनंत के भी अनंत प्रकार हैं, उस अनंत का भी अनंत गुना जाला जो प्रकार है, क्योंकि आकाश के प्रदेश अनंत, उससे भी अनंत गुने एक आत्मा के गुण। तो कौन सा अनंत हुआ? अनंत गुना अनंत। ये कौन है तीन लोक का नाथ अंकुर? हाँ, ये मैं हूं, इसकी महिमा आनी चाहिए। ये जिनकी पर्याय में प्रगटा है, ऐसे अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत हैं, लेकिन उनकी महिमा करने जाओगे तो राग उत्पन्न होगा, और अपनी महिमा में आओगे तो वीतरागता उत्पन्न होगी। अब ये मामला आपके हाथ है। इधर जाओगे तो रागादि आकुलता विकल्प की उत्पत्ति, इधर आओगे तो वीतरागता आनंद और निर्विकल्पता शांति की उत्पत्ति। अब आपके हाथ है, उपयोग कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा रहा है। देखो आगे भी बहुत अच्छी चर्चा है। तो जब यह इस चैतन्य परमात्मा का आदर नहीं करता तो अज्ञान भावों में प्रवर्तन होता है, अज्ञान से प्रवर्तता है। भगवान आनंद का घर, अतीन्द्रिय आनंद का पुंज प्रभु उसके सन्मुख देखता नहीं, उसका आश्रय लेता नहीं,
उसका आदर करता नहीं। किसका? उसका। उसका तो बोलने में आता है ना। ये बोलने की शैली होती है, पर वास्तव में तो इसकी बात चलती है ना। अपने सन्मुख देखता नहीं, अपना स्वरूप का आश्रय लेता नहीं, अपना आदर करता नहीं, और इस जगत के पुण्य पाप और इसके फल के आदर में जाता है। वह कील के लिए देवालय को जलाता है। बोलो बोलो भाई बोलो। आज तो क्या है, इस 92 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा ने जो भाव रखा और गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया, उसमें एकदम दो फांटी बात है कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो, और करना क्या चाहिए। अब तो यानी कब तक अपन सुनेंगे यही बात है ना। आप एक काम करना, एक दिन 5 मिनट विचार करना मुकेश भाई, कि कल सुनी थी सो यही बात थी, आज सुन रहे हो सो यही बात है, और 1 महीने 1 साल 2 साल से 3 साल से जब से सुन रहे हो, 5 साल से 10 साल से, इसके अलावा कौन सी बात आई है। तो हम कोई सिनेमा देखने आए हैं यहाँ, तो ये देख लिया, ये भी सुन लिया, ये भी सुन लिया। अरे हमें इस बात का निर्णय करना है, मैं हूं कौन, मेरे पर्याय में अशांति दुख और राग क्यों वर्त रहा है, ये अशांति दुख और राग कैसे मिटे, और मेरी परिणति में आनंद सुख और वीतरागता कैसे उत्पन्न हो। ये निर्णय करने के लिए आए हैं हम सब, और आज पूरी बात सामने है ना। एकदम खुली खुली बात सामने है कि भैया ये जो पुण्य पाप के परिणाम हैं एक एक समय में प्रवर्तते हुए, और इनका जो फल है, पुण्य का फल स्वर्गादिक भोगादिक और पाप का फल नरकादि दुख आकुलता प्रतिकूल संयोग, सो उसका तो तू आदर करने जाता है, और उसके आदर में तू यह देवों का देव यहाँ विराजता है। गुरुदेव ने पहली बार ऐसी एक कविता जैसा एक पद लिखा, फिर 4-5 पद लिखे, फिर वहाँ बाढ़ आई तो वे सब बह गए, तो उन्हें एक पंक्ति याद रह गई, शिव रमणी रमनार तू 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 ही जगत नो देव रे। इतना याद रह गया। जब दुकान पे बैठते थे, 17-18 वर्ष की आयु थी, तो ऐसे ही पढ़ते बहुत थे, बहुत पढ़ते थे। यानी उन्होंने समय सार प्राप्त होने के पहले श्वेतांबर संप्रदाय के हजारों ग्रंथ पढ़ डाले थे, इतना पढ़ते थे, है ना। एक चर्चा ऐसी अभी आई कि जो ठोक कर कहता हो कि श्वेतांबर संप्रदाय में कोई माल नहीं, वो कौन कह सकता है कि जिसने पढ़ा है उसे, और उसे पढ़ने के बाद दिगंबर शास्त्र समय सार आदि जब मिल गए, यानी इस चैतन्य परमात्मा को दिखाने वाला असली नक्शा मिल गया, तब उस दम पर कहते थे कि वो उसमें कोई माल नहीं। ऐसे ही नहीं कहते थे, है ना। आप कैसे कह दोगे किसी के बारे में, है ना। पढ़ा था तो उन्होंने एक पद लिखा, अपनी तो बात यहाँ थी कि शिव रमणी रमनार तू ही जगत नो देव रे। एक लाइन, बाकी उनने लिखा तो कहते हैं कि हमने 5-6 पद लिखे थे, पर वो कोई बाढ़ आई, क्या हुआ तो वो बह गए, वो चौपड़ी चली गई। इतना याद रह गया स्मृति में। तो ये जो जगत का देव यानी स्वयं यह 3 लोक का नाथ,
ये विराज रहा है, ये विद्यमान तत्व है, इसके तो आदर करते नहीं और एक मंद कषाय के भाव में ऐसा बह जाता है कि उसके आदर में इस देव को जला डालता है। लो साहब, भगवान की भक्ति करी और ये देव जल गया। ये कौन सा आपने लॉजिक लगाया, कौन से न्याय से बात की? अरे बहुत सीधा न्याय है। तुम वीतरागी तत्व हो कि रागी तत्व हो? तो वीतरागी तत्व की पर्याय में वीतरागता प्रकटनी चाहिए कि राग? तो राग प्रकटता है तो तू तेरी वीतरागता और वीतरागता के स्वरूपता को स्वीकार नहीं करने रूप उसका घात करता है कि नहीं करता? ये अपना चैतन्य परमात्मा आनंद और वीतराग स्वरूप है। इस आनंद और वीतरागता को पर्याय में प्रकट नहीं करते तो तुम इसका घात करते हो कि नहीं करते? तो क्यों नहीं करते तुम इसका आदर? क्योंकि तुम्हें आदर चल रहा है कषाय की मंदता में प्रवर्तने वाले भक्ति पूजा आदि के भाव का। तो वो भक्ति के भाव में तुम्हें क्या उत्पन्न होता है? राग उत्पन्न होता है। तो जिस परिणाम में वीतरागता और आनंद उत्पन्न होना चाहिए था, उस परिणाम में वीतरागता उत्पन्न न हुई और राग उत्पन्न हुआ, तो तुमने वीतरागता को जला डाला कि नहीं जला डाला? यानी कि तुमने इस वीतराग स्वरूप को अस्वीकार किया कि नहीं किया? तुमने इसका अनादर किया कि नहीं किया? तो तुम्हारे द्वारा इसका परिणति में घात हुआ, वस्तु का तो होता नहीं। इसलिए का ये बात तो इतनी सी लिखी आचार्य योगेंद्र देव ने, है ना, कील के लिए देवालय को जलाता है। करोड़ों रुपए का देवालय हो और कील चाहिए हो तो उसे जला डालता है। ये तो अपने को समझाने बात करी। कील कितने की आएगी? बहुत महंगी होगी, 2 रुपये भर की, 1 रुपये की, 2 रुपये की। देखो एक चीज और आई थी, थोड़ा अपन देख लेते हैं जल्दी। ओमकार शब्द जाके उभय रूप। गुरुदेव ने कहा ओमकार है ना, ओमकार, ओम, तो ओमकार के 2 प्रकार हैं। एक आत्मिक ओमकार और एक पुद्गल रूप ओमकार। भगवान आत्मा यह ओम स्वरूप ही है। ओम बोलते ना तो ओम में 5 परमेष्ठी आ जाते हैं, है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आ जाते हैं। तो ये स्वयं आत्मा 5 परमेष्ठी रूप है। ये आत्मा के ही पर्याय हैं, है ना, आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। गाथा ही आई है ऐसी। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक और साधु परमेष्ठीपण हैं, आत्मा की अवस्था आत्मा ही। तो ये आत्मा की अवस्था है। तो एक आत्मिक ओमकार और एक शाब्दिक पौद्गलिक ओमकार। पंच परमेष्ठी स्वरूप है ना। ओम क्या है? पंच परमेष्ठी स्वरूप है, मतलब एक ओम अक्षर में 5 परमेष्ठी के नाम या उनका पर्याय रूप भाव समाहित है। ओम स्वरूप भगवान है। ये भी ओम स्वरूप क्योंकि स्वयं पंच परमेष्ठी स्वरूप है। ऐसी चीज के प्रति आदर ना करके, बात चल रही है ख्याति लाभ पूजा आदि में जो चला जाता है, उसके सन्मुख न देखकर, थोड़ा अभी अपन आगे आ जाएंगे 168 पेज पे, तो उसके सन्मुख न देखकर यह परिणति में राग उत्पन्न करता है और रागादि भावों के निमित्त से कर्मों का बंध होता है। और कर्मों का जो बंध हुआ तो कर्मों का जो उदय भाव आया, उदय आता ना कर्मों का, जब बंधे हैं
तो कैसे बनते हैं कर्म? स्थिति अनुभाग लेकर बनते हैं, अपनी प्रकृति के प्रदेश के द्वारा। आता है ना वो चार बातें हैं। तो वे जो कर्म बंधे, काय से बंधे कि स्वरूप का आदर आश्रय ना करके, रागादि विपरीत स्वभाव से विपरीत विकारी भावों में प्रवर्तन करके, विकारी रागादि नाम मोह राग देश के भावों का निमित्त पाकर जो पौद्गलिक कर्म बंधे, 8 प्रकार के कर्म है ना, तो जो पौद्गलिक कर्म बंधे वे उदय रूप होते हैं। उदय रूप होते हैं तब ये फिर उस अपने स्वरूप का आदर न करता हुआ, ऐसे समझना, वे उदय रूप हुए, उससे इसका ज्ञान आवृत हो गया, दर्शन आवृत हो गया, वीर्य आवृत हो गया, है ना, ये नहीं, है ना, अंतराय आ गया, ये तो बात फिर निमित्त से कही। दरअसल में तो इसने फिर स्वभाव का आश्रय न लिया, तो इसकी परिणति में ज्ञान की आवृत दशा, दर्शन की, वीर की, अंतराय की ऐसी आवृत दशा होती है। तो उसको यहाँ पर निमित्त पर से कथन किया, वो देखते हैं। देखो 168 पेज है। ज्ञानावरणादि के बंध से ज्ञानादि गुण का आवरण होता है। सीधी बात कर दी है। केवल ज्ञानावरण से केवल ज्ञान ढक जाता है। देखो क्या लिखा, केवल ज्ञानावरणीय से केवल ज्ञान ढक जाता है। देवीलाल जी याद किया, देखो ये नाम क्यों पुकारा, साथ है ना, कोई एक को पुकार कर सारी सभा को जागृत किया। केवल ज्ञानावरणीय से केवल ज्ञान ढक जाता है, यह स्पष्ट लिखा है इसमें। सो सुनो, ये तो असद्भुत व्यवहार न है, असद्भुत व्यवहार न। ये कैसे आ गया, कैसे आ गया कि देखो पहले वाक्य पढ़ो, है ना, ये थोड़ा सा अपन सीखो गुरुदेव से। केवल ज्ञानावरण, ये कौन है? पुद्गल कर्म की अवस्था। और ढक गया कौन? के केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान किसकी अवस्था में होता है? आत्मा की अवस्था में। तो आत्मा चेतन वस्तु और केवल ज्ञानावरण पुद्गल कर्म की अवस्था। तो आत्मा की अवस्था न उत्पन्न हुई या वह ढक गई पुद्गल की अवस्था से। ये जो कथन किया, तो इसमें तो एक द्रव्य की अवस्था से दूसरी द्रव्य की अवस्था की बात करी, तो ये तो व्यवहार नहीं हुआ। और कौन सा व्यवहार हुआ कि असद्भुत। असद्भुत क्यों? कि मेरी चेतन सत्ता में पौद्गलिक कर्म का असतपना होने से ये असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ। ऐसे सब में लगा लेना, दर्शनावरणी में, वीर में, अंतराय में, सब में लगा लेना। संक्षिप्त करने के लिए लिख दिया इतना, है ना, पूरी बात इतना कौन बार बार लिखेगा, कौन बार बार कहेगा? तो समझना तो अपने को पड़ेगा ना। अपन भी तो घर में दिन भर संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जरा देना। अब पिताजी के हाथ में अखबार है, बच्चा भी समझ गया, चश्मा मांग रहे होंगे, तो फिर वो समझ गया कि नहीं समझ गया, है ना, कुछ बोले ही नहीं है, जरा देना। और कई बार तो बोले ही नहीं हो, हाथ कर दिया। होता है कि नहीं होता? और यहाँ अपने को बहुत, ये क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया, वहां तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा लिखा। तू समझना कहाँ कैसा लिखा है? अज्ञान तुझे तेरा दूर करना है कि शास्त्रों का? अज्ञान अपना दूर करना है, और शास्त्रों में हिसाब किताब लगा रहा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अरे अज्ञान दूर करना है तो अपना अज्ञान दूर करो। संक्षिप्त करने के लिए बात डाली, ज्ञान की परिणति ही हीन हो गई है इसकी, जिसने ज्ञानानंद सच्चिदानंद प्रभु, अकेला ज्ञान का पुंज प्रभु, ज्ञान का ढोकला,
ज्ञान का ढोकला है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है जिसमें। उसका जिसने आदर छोड़कर पर के एक मान सम्मान कीर्ति में चला गया, उसने ज्ञान की दशा स्वयं की, स्वयं ने हीन की है। वह भावघाती है, इसको बोलते हैं भावघाती भाव। शुद्धात्मा का आराधन करने वाले को, उसको केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञानावरणीय कर्म की ताकत नहीं जो केवल ज्ञान को रोके। ये तो स्वयं भावघाती भाव से परिणमता है, तो उसे तो निमित्त कहने में आता है, असद्भूत व्यवहार से। समझ में आया? गए कनु भाई को याद किया। देखो बस इतना ही पढ़ना है अपने को। ये आया नहीं था आज, कल आएगा, लेकिन ये आज की चर्चा का सार है। देखो पेज नंबर आ गया है 170 नीचे। अनंत चतुष्टय सामर्थ्य रूप पड़ा है अंदर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, वही आत्मा है। लो, वही आत्मा है। वो तो साहब केवल ज्ञानी परमात्मा है ना। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा प्रकट है और तू स्वरूप से ऐसा ही है ना। इसको अनंत चतुष्टय प्रकट, केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान को प्रकट अनंत चतुष्टय। यहां ये अनंत चतुष्टय सामर्थ्य रूप हूं मैं, है ना। ये स्वरूप चतुष्टय, अनंत स्वरूप चतुष्टय, वो अनंत पर्याय चतुष्टय केवली परमात्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर, वही आत्मा। उसका महात्म छोड़कर, उसकी ओर का झुकाव छोड़कर और जगत का प्रेम, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा के लाभ के लिए पड़ा है, उसे अनंत चतुष्टय ढक जाता है। पर्याय में हो, वस्तु में नहीं। शक्ति तो शक्ति है ही, ऐसी व्याख्या। अब दीक्षा लो, किसकी दीक्षा लेना है बोलो? दीक्षा काय की होती है? दीक्षा स्वभाव के आश्रय से पर्याय में स्वभाव रूप भावों की, आनंद की, वीतरागता की वृद्धि की होती है। दीक्षा काय की होती है? स्वभाव के अनुरूप जो पर्यायों हैं निर्मल पवित्र, उनकी वृद्धि की दीक्षा होती है। अब वे पर्याय प्रकट ही नहीं हुई शुद्धता की, पवित्रता की, आनंद की, वीतरागता की। अब काय की दीक्षा ले रहे हो भैया? सच कहो तो नौटंकी है। देखो, अरे आत्मा कौन है, उसके अनुभव बिना दीक्षा कहां से आई? दीक्षा तो स्थिरता के लिए है। आत्मा पूर्णानंद का नाथ जिसकी दृष्टि के स्वीकार में नहीं आया, वह दृष्टि निर्मल नहीं हुई, वह दीक्षा चारित्र की कहां से आए? चारित्र तो शुद्ध उपयोग है। शुद्ध उपयोग वह चारित्र है ना। प्रवचन सार की व्याख्या इस समय याद कर लो। मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह चारित्र है। चारित्र है वह साम्य है। साम्य है वही धर्म है। प्रवचन सार में आएगा है। चारित्र तो शुद्ध उपयोग है, शुद्ध उपयोग वह चारित्र है। शुद्ध उपयोगी शुद्ध भाव से स्वरूप मेरा क्या है इसे जाना नहीं, उसे शुद्ध उपयोग का चारित्र आए कहां से, प्रगटे कहां से? और उसमें वृद्धि काय की? राग में रहा है ना। कल तो आया मूर्खता की वृद्धि होगी। यहां तक अपनी चर्चा आई। एक सूचना है 2 मिनट की, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अभी आगामी 28 मई से 4 जून तक जिन देशना जो एक संस्था है, अपने विराग शास्त्री आदि चलाते हैं, तो जिन देशना के द्वारा बच्चों का
28 मई माने मंगलवार से 4 जून मंगलवार तक बच्चों का एक बाल शिविर का आयोजन किया गया है। और भी 30 जगह आसपास भी उसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो जो बच्चे अपने पाठशाला में आते हैं वो, और परिवार में और भी जो कोई बच्चे आए हों छुट्टियों के संदर्भ से, तो वे बच्चे भी उस शिविर में 8 दिन का है तो उसका लाभ लें। इसके लिए यानी इस शिविर के निमित्त से एक पंडित अंकुर जी शास्त्री हैं भोपाल के, वो अपने यहाँ प्रवचन के लिए पधार रहे हैं। तो 4 दिन शायद रुकेंगे क्योंकि वे शासकीय सेवा में हैं, तो वो मतगणना की वजह से उन्हें जाना पड़ेगा। तो प्रारंभ के 3-4 दिन वो यहाँ रुकेंगे, पंडित अंकुर शास्त्री। और पंडित अमन शास्त्री हैं कोटा के, वे बच्चों की कक्षाएं लेंगे। तो कल मेरे पास ये सारा कार्यक्रम 30 स्थान का आ गया है, उसमें अपने लिए जो विद्वानों का नाम आया इस प्रकार आया है। तो जो बच्चे हैं तो उन्होंने पूछा है कि किट कितनी मंगाना है, क्योंकि कितने बच्चे उस शिविर में सम्मिलित होंगे ये प्रश्न उनका है। तो उसका अपने को जवाब देना है शीघ्र, जिससे वे उसके अनुसार तैयारी कर सकें। तो थोड़ा सा आप लोग जो पाठशाला चला रहे हैं तो उससे अंदाज़ा करके बताएं कितने बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि जिनके परिवार में अभी आए हैं वे भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो नियमित आ रहे हैं वे भी आएँ, और जो नहीं आ रहे हैं कदाचित वे भी आएँ और इस शिविर का लाभ लें। यही सूचना थी। धन्यवाद।